गुड इवनिंग बच्चों। आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है टॉपिक वाइज, जो मैथ्स की हो रही है। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगी। मेंसुरेशन 2D का क्लास होगा आज, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, फॉर्मूलाज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलाज तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि रटते रहते हैं उसके फॉर्मूला। तो क्या करेंगे हम लोग आज, बस मेंस्ट्रुएशन 2D के फॉर्मूला को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, और रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। कैसे? वो उसके फिगर्स से हम लोग समझेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन 2D में बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर, सर्कल हो गया, और रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, तो बहुत सारे हैं ना। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले रेक्टेंगल का देखते हैं। रेक्टेंगल मीन्स आयत हिंदी में, ठीक है। तो ये कैसे बनता है? रेक्टेंगल का सबसे पहले तो एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। ये लंबाई, लेंथ, और ये ब्रेथ होता है, ब्रेथ, ठीक है। लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं मेंस्ट्रुएशन 2D में हम लोग निकालते क्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें एरिया निकालते हैं, एक क्षेत्रफल हो गया, और एक निकालते हैं पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर या सर्कल में सरकमफेरेंस बोलते हैं उसको। पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, या उसको परिमाप या परिधि बोला जाता है। तो उसमें अंतर क्या होता है, पहले हम लोग देखते हैं एरिया और पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर में क्या अंतर होता है? एरिया क्या होता है कि इसके दो यूनिट को हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। जैसे इधर भी लेंथ है, इधर भी लेंथ है, और ये ब्रेथ है, और ये इधर भी ब्रेथ है। तो हम लोग इसका दो यूनिट को गुना करते हैं एरिया में, ठीक है। ये लेंथ इंटू ब्रेथ, सबसे पहले लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। और पेरीमीटर क्या होता है हमारा? एरिया, ये वाले पूरे भाग को एरिया कह दिया हम लोग, ठीक है। ये वाले भाग को एरिया कह दिए। और पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप जिसको बोलते हैं हम लोग। परिमाप बस इसके किनारे वाला भाग जो होता है, ये लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, सारा का सम वही होता है पेरीमीटर, ठीक है। जैसे इसमें पेरीमीटर क्या हो जाएगा? L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो 2L हो गया और 2B हो गया, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 2L प्लस बी। ये होता है पेरीमीटर इसका, ठीक है। तो एरिया और पेरीमीटर में हम लोग को अंतर समझ में आ गया क्या है। अब हम लोग उसका फॉर्मूला पे चलते हैं, ठीक है। कैसे याद करते हैं हम लोग? रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम बताएं? L इंटू बी, दो यूनिट को गुना किया जाता है, L इंटू बी, ठीक है। तो ये अगर हमेशा ये स्क्वायर में होगा, मतलब जैसे मीटर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें होगा, ठीक है। कभी भी क्यूब में नहीं होगा। क्यूब क्या में, किस में होता है क्यूब? 3D मेंसुरेशन 3D में क्यूब होता है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर अभी बताएं हम, 2L प्लस बी। ये कैसे बना? L प्लस ये वाला B प्लस ये वाला L प्लस ये वाला B। तो हम लोग सारे भुजा को प्लस किए हैं, ठीक है। ये मतलब हो गया, ये किनारा वाला भाग जो होता है वो पेरीमीटर होता है। तो 2L प्लस बी ये बन गया, ठीक है। फिर क्या आता है? इसमें आता है एक डायगोनल, ये होता है एक डायगोनल, ठीक है। ये एक समकोण बन जाता है यहाँ पे, है ना। ये ये दो भाग बन गया, ठीक है। एक भाग ये और एक भाग ये, और एक भाग ये।
तो ये एक भाग समकोण बन गया यहाँ पे। तो हम लोग डायगोनल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हम लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कैसे निकालते हैं कर्ण को, ठीक है। तो हम लोग का समकोण त्रिभुज एक बन जाता है जैसे ये, तो ये बी हो जाता है, ये पी हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, है ना। तो हम लोग कैसे निकालते हैं ये कर्ण को, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही होता है एक पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं और स्कूल्स में पढ़े हैं, ठीक है। तो जस्ट उसी की तरह इसको निकालेंगे हम लोग, ये इसके लिए इस त्रिभुज के लिए ये डी हो जाएगा यहाँ पे, डी मतलब कि एच, ठीक है। हाइपोटेनस ये हो जाएगा और ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे h बराबर अंडर रूट हो जाता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। जस्ट इसी की तरह हम लोग इसको कर दिए, ये l और ये b, बस स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये कर्ण आ जाता है हम लोग का, मतलब डायगोनल, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस 2D में बस यही निकाला जाता है, एक एरिया, एक पेरीमीटर और एक डायगोनल, ठीक है। तो रेक्टेंगल का हो गया। अब हम लोग रेक्टेंगल से ही जोड़ के हम लोग आयत का और भी सारे चीज का निकालेंगे, एरिया पेरीमीटर ये सब, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्क्वायर पे, ठीक है। स्क्वायर कैसे होता है, जिसका चारों भुजा बराबर होता है, ये ए तो ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए, मतलब चारों भुजा जिसका बराबर होता है उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर या हिंदी में वर्ग बोलते हैं, ठीक है। और इसका डायगोनल एक होगा यहाँ पे, ठीक है, ये एक डायगोनल, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया कैसे हो जाएगा, हम आयत में बताए हैं कि 2 यूनिट को हम लोग जब तक गुना नहीं करेंगे वो क्षेत्रफल नहीं निकलता, तो वो हम लोग को 2 यूनिट को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या है, इसका लंबाई और इसका चौड़ाई को गुना करना पड़ेगा। तो इसका लंबाई और चौड़ाई क्या है, ए दोनों का ए है, ठीक है। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा स्क्वायर का। अब इसका पेरीमीटर देख लेते हैं, पेरीमीटर यानी कि परिमाप हिंदी में क्या होता है, जब चारों भुजा बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब ये वाला ये वाला भुजा, सारा भुजा जोड़ देते हैं हम लोग, बस ये क्या बन गया 4a, ठीक है। 4a, बस यही है पेरीमीटर इसका। अब निकालते हैं डायगोनल, ठीक है। जैसे हम लोग आयत में पढ़े थे डायगोनल निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, उसी तरह जस्ट इसका भी होता है, ठीक है। कैसे होता है देख लेते हैं। ये इसका जैसे हम लोग आयत में ये L था और ये B था, लेकिन यहाँ क्या है, A है और ये भी A है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, D बराबर अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यही होगा, ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब अंडर रूट 2A स्क्वायर, यही हो जाएगा, एक A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 2 अंडर रूट में चला जाएगा और ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, A रूट 2 हो जाएगा, बस इसी से निकाल दिए, देख लिए, ठीक है। सेम उसी तरह से जैसे आयत का डायगोनल निकाले थे उसी तरह से इसका निकालिए वर्ग का। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, A रूट 2, बस याद नहीं करना है, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप समझते जाइए और उसको दिमाग में छापते जाइए। और आपको ये डायग्राम देख के ही जैसे आप बनाओगे, डायग्राम देखोगे, आपको उसी से याद हो जाएगा, मतलब याद आ जाएगा कि क्या था उसका फॉर्मूला, ठीक है। दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना है,
कि याद नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत सारा फॉर्मूला है तो कैसे होगा, ऐसे नहीं सोचना है। बस डायग्राम को ध्यान से देखिए और कैसे कैसे हम बता रहे हैं वो समझते जाइए, ठीक है, याद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं उसको हिंदी में। ये क्या होता है? सेम जैसे आयत है, अभी हम लोग आयत पढ़े, सेम आयत के जैसा ही होता है, थोड़ा सा बस अलग होता है उसमें क्या, एक एच आ जाता है, ठीक है। और ये दो भुजा इसमें भी बराबर होता है, जैसे ये ए भुजा है, ठीक है, तो ये भी ए भुजा होगा, और ये बी है तो ये भी बी भुजा होगा, ठीक है। और एक आता है यहाँ पे एच, और ये ए इसके समांतर होगा, जैसे ये वाला ए भुजा और ये वाला ए भुजा, ये दोनों समांतर होगा, और ये वाला बी भुजा और ये वाला बी भुजा दोनों समांतर होगा, ठीक है। तो जब ये समांतर है तो ये इसका एच जो इसकी दूरी है, ये वाले समांतर भुजा की दूरी है, वो उसका ऊंचाई बीच की दूरी ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। तो ये एच हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ए इंटू एच, बेस इंटू हाइट, ठीक है, एच ए इंटू एच। उसके बाद इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर तो सेम हो जाएगा क्योंकि दो भुजा बराबर है, ठीक है, तो दो भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी, ये b लिए हैं और ये a लिए, तो 2a प्लस बी, ठीक है। दो a है और दो b है इसलिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान देने योग्य है इसमें, क्या है कि पैरेललोग्राम का जब भी क्या बोलते हैं उसको, कोण, ठीक है, चारों कोण का मान कैसे होता है, ठीक है। ये अगर थीटा डिग्री दिया हुआ है तो ये भी थीटा डिग्री होगा, पहली बात तो। उसके बाद ये दूसरा जो कोण है वो 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। अगर ये 180 माइनस थीटा डिग्री होगा तो ये वाला भी 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। ये हो गया। एक और क्या होता है इसमें, जब भी डायगोनल बनेगा ना, ये वाला डायगोनल बनेगा तो ये दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। बाकी में जैसे आयत में हो गया, स्क्वायर में ही वो बराबर होते हैं डायगोनल दोनों, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, डायगोनल बराबर कभी नहीं होगा, एक लंबा होगा एक छोटा होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब आते हैं समचतुर्भुज पे। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। अब ये क्या होता है, वो पैरेललोग्राम हम लोग देखिए वो आयत की तरह सेम होता है, और ये क्या होता है, स्क्वायर की तरह समांतर, मतलब उसके समांतर होता है, ठीक है। तो इसका सारा भुजा जैसे स्क्वायर में बराबर होता था, वैसे ही इसका सारा भुजा सारा बराबर है, ठीक है। जैसे ये ए है तो वो भी ए, ये भी ए और ये भी ए होगा, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये d1 और d2 क्या है सॉरी ये d1 और d2 क्या है, ये विकर्ण है इसका, ठीक है। ये वाला एक विकर्ण और ये वाला एक विकर्ण, एक d1 और एक d2, तो वही है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 4a, जैसे सेम था स्क्वायर का, चारों भुजा बराबर था तो चारों भुजा को प्लस कर दिए बस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे, ये है ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम को हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कैसे बनता है ये, चतुर्भुज ही है ये भी, लेकिन सब अलग अलग भुजा है, ठीक है। जैसे ये वाला एक भुजा है ए, ये वाला एक भुजा हो गया बी, फिर ये अलग है और ये अलग है, और इसके बीच की दूरी एच है, और ये ए और बी समांतर होता है भुजा, ठीक है, पैरेलल होता है। तो इसका एरिया निकालने आता है हम लोग को, क्या एरिया क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ये होता है एरिया। अभी इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग इसके, और जो छूट गया है जैसे सर्कल हो गया और ट्रायंगल हो गया, तो
तो इसका हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये छोटा सा में नहीं होगा क्योंकि क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, स्केलिन ट्रायंगल हो गया, सबका बताना पड़ेगा ना, तो एक वीडियो पे पॉसिबल नहीं है। तो उसका हम एक वीडियो, जब हम उसका क्वेश्चंस कराएंगे तब हम उसी दिन उसका सारा फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बताते के साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग और फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और एक बच गया सर्कल, तो सर्कल का भी जिस दिन हम क्वेश्चंस कराएंगे, सारा प्रैक्टिस कराएंगे, उसी दिन हम उसका फॉर्मूला को भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और बता देंगे कैसे याद करना है उसको, फिगर देख के ही कैसे याद हो जाएगा, उसको रटना नहीं है वैसा, ठीक है। तो जितना हम अभी तक के लिए बता दिए हैं फॉर्मूला, उसको आप लिख के एक बार समझने का कोशिश कीजिए और याद हो जाएगा वो अपने आप, ठीक है। इतना आसान तो है, आप याद कर सकते हो उसको अच्छे से डायग्राम के साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।